हेलो दोस्तों, मैं एक आम आदमी अपने मन की बात कहना चाहता है। कुछ सवाल है जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह चुके हैं, पर फिर भी वो बाहर नहीं जा सकते। बाहर गए तो कोरोना पकड़ लेगा। अब बातें ये समझ में नहीं आ रही है कि कोरोना आखिर कब तक। ये कोरोना का जो मुद्दा है, मुझे लगता नहीं है कि ये किसी कोई ख़ास मुद्दा है इलेक्शन जीतने का। और कोई तरीका ही नहीं है इनके पास। काम तो किया नहीं है पूरे 5 साल। तो अब सोच रहे कि भाई कोरोना ने तो अपनी चांदी कर दी, अब कोई पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो बोलेंगे 2 साल तो देश बंद था। तो विकास का क्या नाम ले रहे हो आप, है कि नहीं? कुछ नहीं किया भाई। सही बोलूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम पे जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से बंद है। प्राइवेट के लोगों को खाने के वांदे हो चुके हैं, खाना नहीं है। यहाँ घर में बैठे बैठे लोगों को लगता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो पूरी तरह से करिए ना भाई। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स चालू है, हाँ, गवर्नमेंट के ऑफिसेज चल रहे हैं। अब भाई सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग क्यों करेंगे, स्ट्राइक भी क्यों करेंगे? गवर्नमेंट वालों को बैठे बैठे जब घर पे पेमेंट आ रही है तो वो क्यों काम पे जाएंगे भाई? और वो स्ट्राइक भी नहीं करेंगे इस बात के लिए। अब भी मैं बोलूँ कि अभी सिर्फ 3 महीना विदाउट पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रखो तो देखो कैसे स्ट्राइक चालू हो जाती है। मैं किसी गवर्नमेंट अधिकारी के या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ़ नहीं हूँ, पर मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। मेरा किसी से कोई ये नहीं है कि भाई इनके साथ मेरा झगड़ा है या इनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉय घर पे बैठा है, उसके वजह से अगर कोरोना हो रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वजह से क्यों कोरोना नहीं होगा? अभी ये सोचने की बात है। कितना समझ में नहीं आता है, कितनी सारी बातें हैं कि जब इलेक्शन होने को आता है ना तो 6 महीना पहले ही लॉकडाउन हटा दिया जाता है। 6 महीना पहले पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमको रैलियाँ भी इसी में करनी है, सारी चीज़ें यहीं से करनी है, इसी माहौल में करनी है। क्योंकि अगर खुला नहीं रहेगा तब सब लोग सवाल उठाएंगे कि भाई आप लोग कैसे घूम रहे, आप लोग विदाउट मास्क कैसे घूम रहे, ऐसा वैसा सारे के सवाल आने लगेंगे। इसीलिए 6 महीना पहले उस राज्य में जिस राज्य में इलेक्शन होगा 6 महीना पहले लॉकडाउन हट जाएगा। अभी देखना उत्तर प्रदेश का सिनारियो मैं समझाता हूँ आपको। मैं गया था अप्रैल में, बता रहा हूँ मैं गांव गया था। तो वहाँ पर कोरोना के बहुत सारे केसेस ऐसे सबको बोल रहा, अरे कोरोना के बहुत केसेस बढ़ गए, ये बढ़ गए, वो बढ़ गए। और अचानक जून ख़त्म होते होते कोरोना सारा ख़त्म। अरे कोरोना का भी एक भी केसेस उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर होगा भी तो भी क्या होगा, पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि डुअल स्टैंड, एवरी पॉलिटिशियन हैज़ डुअल स्टैंड। दो नाव में पाँव रखते ताकि एक डूबी तो दूसरी पकड़ लें। कितने होशियार होते। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, कुछ भी इसमें मेरे को फैक्ट नज़र नहीं आता है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ नाम का रह गया है। अरे यार, चाइना से कोरोना वायरस निकला, आज चाइना में हर एक चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रही है, सारे मार्केट चालू है, हर एक चीज़ चालू है। बस यहीं पे नौटंकी चल रही है। क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास अपनी गलतियों को छुपाने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना। कोरोना एक तरीका है, एक बहाना, बहुत बड़ा बहाना कि भाई कोरोना आ गया। आप कर लेंगे क्या? और आपको 24 घंटे टीवी पर जितने प्राइवेट चैनल्स हैं 24 घंटे सिर्फ एक ही बात बताएंगे, कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए, कोरोना के केसेस इतने हो गए, कम हो गए, बढ़। अरे यार, बाकी की बीमारियां कहाँ गई? मलेरिया है, डेंगू है, इससे भी लोग मरते हैं, बहुत भयानक तरीके से मरते हैं। कैंसर है, अभी कैंसर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। कैंसर अभी कोरोना के आगे भाई
लल्लू पंजू हो गया है। ये कुछ नहीं है। कैंसर एक छोटी मोटी बीमारी हो गई, कोरोना सबसे बड़ी बीमारी है भाई। हैं? अरे यार, हद है हद। अब तो खोल दो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, थोड़ा इसके बारे में सोचे। अगर आपको मेरी बात ये सही लगी होगी तो प्लीज़ ज़रा उसके बारे में सोचिए। हाँ, ये कम, मैं एक आम आदमी हूँ भाई। मैं आप लोगों के जैसा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जब मन किया तब देश बंद कर दिया, जब मन किया जब एरिया बंद कर दिया, जब मन किया स्टेट बंद कर दिया। भाई वैसा नहीं हूँ मैं एक आम आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ और रोज़ खाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सोचें इसके बारे में, और प्लीज़ राज्य सरकारें अपनी गलतियों को छुपाने के दूसरे बहाने ढूंढे। कोरोना कोई बहाना नहीं है, कोरोना में सबका लॉस है। ऐसा करो कि आपका सिर्फ लॉस हो। आप क्यों दुनिया का लॉस क्यों कर रहे? घर में बैठे बैठे लोग मर जाएंगे। साला मेरे को ऐसा लगता है कि भुखमरी से लोग पहले मरेंगे कोरोना से बाद में। आज ऐसी सिचुएशन आ रही है, धीरे 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 हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। थोड़ा सोचिए। अभी एक लड़का, जो अभी मैंने एक वीडियो देखा, शायद 3-4 दिन पहले उसने पोस्ट किया था। वो लड़का खुद बता रहा है कि भाई मेरा 35,000 सैलरी था और मेरे अकाउंट में आज 400 रुपये बचे हैं और टीसी ने मुझे पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात सोचिए कि जितने जितने भी आप स्टेशन जाइए मुंबई के अंदर, जितने भी स्टेशन पे आप उतरिए, हर जगह पे 4-4 5-5 टीसी आपको मिलेंगे, विद कांस्टेबल मिलेंगे, ताकि आप भागने का मौका ही नहीं मिले। मतलब एक तो आमदनी नहीं, और ऊपर से चूसना हर जगह से चाहते हैं लोग। भाई थोड़ा सोचिए। आमदनी रहे तो आदमी अपना फ़ाइन पे करे भाई। जिसके पास पैसे ही नहीं है उसके भी पैसे आप लोग चूसने को देख रहे हो। मतलब गरीब एकदम भिखारी, मतलब जब तक वो बंदा अपने कपड़े फाड़ करके यहाँ से गांव न चला जाए, मुंबई से या कहीं से भी, या तो मैं तो बोल रहा हूँ शमशान भूमि तक ना पहुँच जाए ना, तब तक आप लोग उसको चूसते रहेंगे। यह हाल हो गया है हमारे देश का। मुझे बहुत बुरा लगता है जब देखता हूँ कि यार अमेरिका जैसा देश में सारा केसेस कोरोना के इतने ज़्यादा है और उधर पे नॉर्मली ओपन कर दिया गया है, सब कुछ नॉर्मल ओपन है। अरे जो आदमी का बीमारी से मरने से पहले ना भूखमरी से मरना होएगा। आप सोचिए थोड़ा इसके बारे में। मुझे तो इस बहुत बुरा लगता है कि कैसी कैसी बातें हो जाती है यार ज़िंदगी में। मेरे को तो एकदम ऐसा लग रहा है ना कि हम किन को चुन के लाते हैं यार, जो हमारी मजबूरी को एक अवसर बनाना चाहता है। हम घर में बैठे रहें, हैं, हमारी मजबूरियों को वो अवसर बनाना चाहते हैं और हम उन्हें चुन देते हैं। सबसे बेकार, मतलब बोलते हैं ना, क्या चल रहा है इंडिया में भगवान जाने। मेरे भाइयों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप भी हो, आप भी जाते हो ट्रेन में तो खंबे को आप भी हाथ लगाते हो, खंबे को दूसरा व्यक्ति भी आके हाथ लगाता है। हाँ, सीट पर आप बैठते हो, उसी सीट पर कोई और भी आके बैठ के जाता है, तब तो कोरोना नहीं हो रहा है। हाँ, और अगर प्राइवेट सेक्टर का बंदा जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई, मेरे को ज़रा समझा देना अगर आपको समझ में आएगा तो। हाँ, थैंक यू। क्योंकि ट्रेन नहीं चालू है, क्या रीज़न है? कोरोना हो जाएगा। अरे तो बस में कोरोना नहीं होगा क्या? बस में एक दूसरे से रगड़ने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा या मर जाएगा ऐसे रगड़ेंगे तो? अरे क्या, कुछ तो लॉजिक लगाओ भाई। कुछ तो लोगों के सामने अपने नाकामयाबी का 5 साल का तुमसे कोई रिकॉर्ड मांगेगा तो तुम इसी तरीके से छुपाओगे कि भाई 2 साल तो पूरा देश बंद था, 2 साल स्टेट बंद था, 2 साल एरिया बंद थी, तो कैसे होगा कोरोना, ये कैसे होगा तरक्की या कुछ भी। मतलब मुझे यहाँ मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कैंसर और बहुत सारी बीमारियों से, डायबिटीज़, ये सब से कोई मर नहीं रहा है अभी। सभी लोग मर रहे हैं। और इसी तरीके से कोरोना से भी आगे, कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा,
जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, कोरोना के इतने पेशेंट हो गए, उतने पेशेंट, अरे वो उतने पेशेंट, कम से कम 150 पेशेंट तो आगे भी रहेंगे। आप 5 साल के बाद भी देख लेना, मेरा ये वीडियो है, आप 5 साल के बाद भी देखना, कोरोना के उतने ही पेशेंट मिलेंगे आपको। हर हर राज्य से कम से कम 200-300 लोग मरेंगे उसी चीज़ से। तो आप ये बोल नहीं सकते कि एकदम से ख़त्म कर दूंगा मैं कोरोना, मतलब राज्य सरकार एकदम, जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता कोरोना तब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा। अरे भाई साहब, ख़त्म तो आज तक मलेरिया भी नहीं हुआ है, ख़त्म तो आज तक डेंगू नहीं हुआ है, ख़त्म तो आज तक कैंसर नहीं हुआ है। आज भी रिसर्च चल रहा है उस पर, कैंसर के अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग टाइप्स है कैंसर के, और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो ये लॉकडाउन कहाँ से आ गया भाई? हाँ, लॉकडाउन फॉर कोरोना, लॉकडाउन फॉर कोरोना, अरे यार ये आगे भी वही होगा। ज़रा सोचिए मेरी बातों पे। अगर आप लोग तो महाज्ञानी हैं, मैं तो आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, तो भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, पूछ रहा हूँ। शायद आप लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में मेरी बातें अगर बैठ जाए तो प्लीज़ लॉकडाउन, दोनों हाथ से जोड़ से विनंती है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया जाए। और आप लोग काफ़ी समझदार हैं, उम्मीद है आप लोग मेरी बातों पे गौर करेंगे। धन्यवाद।